चेक करेंगे 7 से। 7 से डिवाइड होने का रूल है सीक्वेंस 1 3 2 -1 -3 माइनस, ये नंबर क्या है 7 2 2 7। चलिए भाई, ये इकाई के लिए, ये दहाई के लिए, ये इकाई में क्या है 2 2 एकमा, दहाई में क्या है 2 है, और ये दहाई के लिए क्या है 3 है, 2 3 6, 7 गुना के 14 और 2 -1 -2 गुणा करना है ना, 2 में -3 का गुणा करेंगे -6, 7 में -2 का गुणा करेंगे -14। इन दोनों इन माइनस वालों को एक साथ जोड़ना, प्लस वाले को चलो यहाँ देखो 14 और 6 20 और 2 22। यहाँ जाओ 14 26 और 2 22, ये प्लस का और ये सब माइनस का, तो माइनस का, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 0 आया। तो क्या 0 7 से नहीं डिवाइड होता है, जो इसका अंतर आएगा उसको चेक करेंगे वो 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 0 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा भाई, तो नहीं होगा। क्या नियम बताए थे, जैसे मान लो 6/2 लिखा है, कैसे भाग करते हो, 2 का पहाड़ा पढ़ते हो ना, 2 एकमा 2 3 बार में एक नहीं आया, यहाँ लिखते हो 3, यहाँ लिखते हो 6, कट गया। इसी प्रकार से ये भाग करोगे तो नहीं आएगा, और सर कहाँ आएगा 7 एकमा 7 ना आ रहा है, और 7 को 0 करोगे तो क्या आएगा, तो 0 बार में 0 नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0 भी आएगा तो 0 तो हमेशा डिवाइड हो जाएगा, किसी भी संख्या से कटाओगे कटेगा। तो ये वाला जो संख्या है 722 7 से विभाजित होगा, इसका मतलब ये संख्या इस संख्या का अपवर्तक 7 है। क्लियर हो गया। अब किसका चेक करेंगे, 11 का। 11 का और आसान है, 11 वाला तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है 722 700। चलिए भाई एक एक छोड़कर जोड़ना है, एक एक छोड़कर। 7 में 2 जोड़े कितना आया 9, 9 में 2 जोड़े 11। अब यहाँ से छोड़ोगे तो यहाँ कुछ है नहीं, तो छोड़ दो। 7 में 2 जोड़े 9, एक छोड़ दिया ना, फिर यहाँ तक 9 हो गया, फिर 9 में 2 जोड़ोगे 11, आगे नहीं है, यानी ऊपर से कितना आ गया 11, ठीक है 11 आ गया। नीचे से आ जाओ, 2 और 7 9, 9 और 2, नीचे से भी कितना आ गया, दोनों का अंतर कितना आएगा 0 आएगा। 11 में से 11 जाएगा 0 आया, तो क्या 0 11 से नहीं डिवाइड होता है, बोलिए तो डिवाइड होगा। इसका मतलब 722 भी 11 से डिवाइड होगा। तो 2 चीज तो हम चेक कर लिए, 7 भी इसका अपवर्तक है इस संख्या का, और 11 भी संख्या का अपवर्तक है। तीसरा चेक करेंगे, तीसरा किससे चेक करना है 13 से। किससे चेक करना है 13 का सीक्वेंस याद है, बताए थे। तीसरा 13 से डिवाइड होने का क्या बताए थे, -1 3 4, फिर ये चीज माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का, और ये प्लस का है तो ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। चलिए बोर्ड पे देखिए, संख्या क्या है आपके पास 722 700। इकाई के लिए, दहाई के लिए, सैकड़ा के लिए ना, 2 में -6 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा -2, 2 में 3 का गुणा करिएगा 2 3, 7 में 4 का गुणा करिएगा 7 में, 2 में 1 का गुणा करिएगा 2 एकमा, 2 में -3 का गुणा करिएगा 2 3 -6, और 7 में -4 का गुणा करिएगा -28।
माइनस वालों को एक साथ जोड़िए, प्लस वाले को एक साथ। बोलिए 28 और 6 बोलिए 34, और यहाँ पे एक माइनस का है, 34 और 2 36, तो माइनस का कितना आ गया? यहाँ देखिए 28 और 2 30, और 30 और 6 36, ये प्लस का 36 है, माइनस का 36, दोनों का अंतर कितना आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा तो डिवाइड होगा, क्योंकि हर संख्या 0 से डिवाइड, किसी भी संख्या से 0 को भाग करोगे भाग हो जाएगा। जो इसका अंतर आया, क्या वो 13 से डिवाइड हो रहा है? बोलोगे यस सर डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या है 722 700 आल्सो ये भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप? लिख लीजिए, लास्ट वाला लाइन लिख लीजिए, इसको चेक कर लीजिएगा, घर जाके हो जाएगा ना। लास्ट में एक लाइन लिखना है, लिख लीजिए, लिखिए 7 11 और 13, 7 11 और 13, 7 11 और 13 संख्या कामा देकर संख्या 722 722 722 722 जो संख्या है, संख्या 722 722 के अपवर्तक है, के अपवर्तक है। समझ में आ गई बात? के अपवर्तक है। इसको किसी को छापना है छापिए, अगला सवाल बनाएंगे।